हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोहतक, हरियाणा, भारत में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत जगत रानी सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल जी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अनुराधा पौडवाल, भारतीय संगीत जगत की रानी की कहानी। भारतीय संगीत जगत में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी आवाज से श्रोताओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। इन्हीं में से एक नाम है अनुराधा पौडवाल, जिन्हें भारतीय संगीत की रानी कहा जाता है। उनकी सुरीली आवाज और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने उन्हें बॉलीवुड और भक्ति संगीत दोनों में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। प्रारंभिक जीवन और संगीत की शुरुआत। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को हुआ था। संगीत के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन के मार्गदर्शन में शुरू की थी। उनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म अभिमान 1973 में मिला, जहां उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाया। हालांकि उन्हें असली पहचान 80 के दशक में मिली, जब उनकी आवाज का जादू बॉलीवुड पर छा गया। बॉलीवुड में स्वर्णिम दौर 1980 और 1990 के दशक में अनुराधा पौडवाल ने हिंदी सिनेमा की शीर्ष पार्श्व गायिकाओं में अपनी जगह बनाई। उनके गाए गीतों ने कई सुपरहिट फिल्मों को यादगार बनाया। कुछ प्रसिद्ध गाने हैं: दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं 1991, धक धक करने लगा बेटा 1992, मेरा दिल भी कितना पागल है साजन 1991, नजर के सामने आशिकी 1990। उन्होंने गुलशन कुमार की टी सीरीज के साथ मिलकर कई हिट एल्बम और भक्ति गीत भी गाए। भक्ति संगीत की महारानी। बॉलीवुड में अपार सफलता हासिल करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने भक्ति संगीत की ओर रुख किया। उन्होंने संतूर वाणी, हनुमान चालीसा, शिव भजन, कृष्ण भजन और अन्य भक्ति गीतों में अपार लोकप्रियता हासिल की। उनकी भक्ति संगीत में आवाज आज भी करोड़ों भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। सम्मान और पुरस्कार। अनुराधा पौडवाल को उनके संगीत योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें शामिल हैं फिल्मफेयर अवार्ड 4 बार जीतने वाली पहली महिला सिंगर, पद्मश्री 2017, लता मंगेशकर अवार्ड, व्यक्तिगत जीवन और विरासत। अनुराधा पौडवाल ने संगीत निर्देशक अरुण पौडवाल से विवाह किया था। उनके बेटे आदित्य पौडवाल भी संगीत में सक्रिय थे, लेकिन उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। आज भी अनुराधा पौडवाल का नाम भारतीय संगीत जगत में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। निष्कर्ष: अनुराधा पौडवाल सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि एक संगीतमयी की पहचान है। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास और भावना है जो श्रोताओं को सीधे दिल में उतरती है। चाहे रोमांटिक गाने हो या भक्ति संगीत, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। वास्तव में वे भारतीय संगीत जगत की अविस्मरणीय रानी हैं। अनुराधा पौडवाल, जो भारतीय संगीत जगत की एक प्रसिद्ध गायिका है, हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनी है। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है, जिसका नाम कंचन पौडवाल है। कैसे बनी अनुराधा पौडवाल 70 की उम्र में मां? दरअसल कंचन पौडवाल उनके परिवार से ही जुड़ी थीं। कंचन के माता पिता का निधन हो गया था और अनुराधा पौडवाल ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाने का फैसला किया। अनुराधा ने हमेशा सामाजिक सेवा और आध्यात्मिकता में विश्वास रखा है, और यह कदम भी उसी सोच का हिस्सा था। अनुराधा पौडवाल की प्रतिक्रिया। जब अनुराधा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मां बनने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप किसी को अपना नाम और प्यार दे सकते हैं तो वह रिश्ता दिल से बन जाता है, खून से नहीं। परिवार की प्रतिक्रिया। उनके इस कदम को लोगों ने बहुत सराहा। उनके प्रशंसकों और करीबियों ने इसे एक नेक और प्रेरणादायक फैसला बताया। संगीत और समाज सेवा दोनों में सक्रिय। अनुराधा पौडवाल न केवल संगीत में सक्रिय हैं, बल्कि वे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कई जरूरतमंदों की मदद की है और भक्ति संगीत के जरिए समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम किया है। निष्कर्ष: अनुराधा पौडवाल का यह फैसला दर्शाता है कि मां बनने की कोई सीमा नहीं होती। उनका ये कदम दूसरों के लिए एक प्रेरणा है कि अगर हम चाहें तो किसी की जिंदगी में मां पिता का प्यार भर सकते हैं, भले ही वो खून का रिश्ता ना हो। UIC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।